जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो गुरु महाराज जी का उतना कम है संगत जी। गुरु महाराज ने मुझे सेवा बख्शी हुए सत्संग शेयर करने की संगत जी। ये जो हम सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, ये सेवा हमें सबको नहीं मिलती, किसी किसी को हुक्म होता है जो हमारे गुरु महाराज जी हमें देते हैं। तो सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे शेयर कर देता है उसका भी भला। तो संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुना करो। हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इसी में हो संगत जी। और गुरु जी पाके चैनल को आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब मत करना भूला करो। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो संगत जी अपने गुरु पाक के चैनल को। गुरु महाराज सबकी जोलियाँ भरे, सबको ब्लेस करे, सबको अपने घर दे, सबका सब खुशी मनाए अपने अपने घर में, किसी के घर में दुख ना हो। गुरु महाराज आज के दिन में सभी के घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप है। अगर किसी के घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप या कोई ब्लेसिंग लेना चाहता हो ना हो, तो हम निःशुल्क सेवा करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर है, तो आप उस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे नंबर पर आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो या लिख कर भी भेज सकते हो संगत जी। तो गुरु महाराज सब पे अपनी सेवा बख्शी बरसाए रखे। और संगत जी, एक बात और करूँगी, हमारे गुरु महाराज जी हमें कभी ये नहीं कहते कि हाँ हम कभी लाउड स्पीकर पे लगा के तेज तभी हमें सत्संग या आरती वगैरह करनी है संगत जी, हम खुद भी कर सकते हैं। गुरु महाराज जी ने हमें बख्शा हुआ है। तो संगत जी, घर में अगर 4 जाने हैं तो वो भी बैठ के गुरु महाराज जी का सत्संग कर सकते हैं संगत जी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जितना हम शुक्राना करें उतना कम है मेरे मालिक का। गुरु महाराज जब देने पे आते हैं जोलियाँ कम पड़ जाती है मेरी मालिक संगत जी। तो गुरु महाराज बहुत देते हैं, हमारी झोली बहुत छोटी पड़ जाती है संगत जी। अगर हमारी एक चीज़ जाती है तो गुरु महाराज जी 10 देते हैं। अगर दुख आ भी जाए गलती से तो परेशान मत हुआ करो संगत जी, उस दुख के पीछे बहुत बड़ा सुख छुपा होता है संगत जी। तो जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे अंकल संजय अंकल जी आज का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संजय अंकल जी। तो संगत जी, मेरे घर में 2 बेटियां और 1 बेटा है और वाइफ है। मेरी वाइफ बाहर जॉब पे जाती है संगत जी, और मेरी बेटियां कॉलेज में जाती हैं। एक दिन अचानक से हुआ क्या, मेरी बेटी जब कॉलेज से आई तो सबके हमारे घर में सबके अलग अलग से रूम है गुरु महाराज जी की कृपा से। तो बेटी अपने रूम में चली गई संगत जी। तो रात का टाइम हुआ, खाना खा पी के दोबारा चली गई अपने रूम में। तो संगत जी, उसने ना मतलब कि घंटे 2 घंटे बाद दोबारा बाहर आती होती है कॉफ़ी लेने के लिए। तो संगत जी, वो आई नहीं। तो उसके पापा वेट कर रहे थे बाहर डाइनिंग टेबल पे कि अब आएगी अब आएगी। तो बेटिया का रूम है तो पापा, मैं कम ही जाता हूँ रूम में, तो बेटियों के रूम में। तो संगत जी, फिर उनके मम्मी
मम्मी ने डोर खटखटाया तो वो बाहर आई। कॉफ़ी लेगी संगत जी, कॉफ़ी पीने चली गई। संगत जी रात को सोते सोते एकदम से उसको मतलब कि डर वगैरह लगा, तो वो चीख के उठ गई और उसकी मम्मी पापा सब बहन इकट्ठे हो गए संगत जी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था। और हमारे संजय अंकल जी गुरु महाराज जी के बारे में नहीं पता उनको। काफ़ी टाइम हो गया उनकी लड़की काफ़ी टाइम से बीमार चलने लगी, कॉलेज छूट गया। मम्मी ने अपनी जॉब छोड़ दी लड़की के लिए, क्योंकि लड़की हद से ज़्यादा बीमार और मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी संगत जी। तो संगत जी संजय अंकल ने आंटी को कहा कि तेरी जो फ्रेंड है वो कहीं पे जाती है तो उसको एक बारी कॉल करके पूछो। तो आंटी ने अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछा कि तुम किसी गुरुजी के जाते हो तो मेरे को भी उनके बारे में बताओ। तो संगत जी उनकी फ्रेंड ने पूरे डिटेल में गुरु महाराज जी के बारे में बताया, मंदिर के बारे में भी बताया और कहा, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी काफ़ी टाइम से ऐसे बीमार चल रही है। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज जी का जो जल प्रसाद है सबसे पहले तो वो उसको पिलाओ। तो संगत जी उनकी फ्रेंड के पास जल गुरु महाराज जी का था, तो उन्होंने गिलास में डाल के दिया, गुरु महाराज जी का जल प्रसाद दो। उसके बाद हम 2 दिन बाद गुरु महाराज जी के मंदिर चलेंगे। संगत जी काफ़ी हद तक गुरु महाराज जी के जल प्रसाद से ही उसका जो माइंड था सेट हो गया। तो वो अपने आप ही कहती है मम्मी को कि मम्मी आज मेरा पता नहीं क्यों मंदिर जाने को दिल कर रहा है। तो उसकी मम्मी आगे से कहती है बेटा हाँ आज हमें मंदिर जाना ही है। तो वो आंटी गुरु महाराज जी का शुक्राना करती है कि बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरी बेटी को रिद्धि सिद्धि डाली। तो उस दिन वो अपने बेटी को लेके गुरु महाराज जी के मंदिर आश्रम पहुँचे संगत जी। तो जैसे वो आश्रम पहुँचे तो उनकी मम्मी को शिवलिंग के पास शिवजी भगवान जी के दर्शन हुए संगत जी, और उन्होंने बहुत शुक्राना किया। और फिर जब वो घर आए संगत जी सारे दर्शन करके अंदर प्रसाद लंगर प्रसाद किया, तो जब वो घर आए 2-3 दिन तो उसकी मम्मी चुप रही। फिर उसके तीसरे दिन अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरे को शिवलिंग जी के पास शिवजी भगवान जी के दर्शन हुए। तो उनकी फ्रेंड बोली कि गुरु महाराज शिव जी के अवतारी हैं, गुरु नानक देव जी के, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिली है, तो जय गुरु जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, गुरु महाराज की दर्शन हुए हैं। तो उनकी बेटी अब स्वस्थ है और कॉलेज जाने लगी है। उनके घर में गुरु महाराज जी का सत्संग होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। आंटी ने जाते हुए गुरु महाराज जी का मंत्र जाप किया करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। गुरु महाराज मेरी पूरी संगत पे अपनी ब्लेसिंग अपना हाथ बनाए रखे। तो जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।